स्वागतम जी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। सबसे पहले बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की। ना यूक्रेन हार मानने को तैयार है और ना ही रूस पीछे हटने को। जहां कुर्स्क पर हुए यूक्रेनी सेना के कब्जे के बाद रूस जबरदस्त पलटवार कर रहा है। एक बार फिर रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों में कहर बरपाया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग हर दिन खौफनाक होती जा रही है। अपने इलाके में यूक्रेनी सेना के घुसने से भड़का रूस यूक्रेनी शहरों पर अब ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है। रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच कई मोर्चों पर भीषण लड़ाई चल रही है। रूस के अटैक हेलीकॉप्टर यूक्रेनी शहरों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। रूस की आर्टिलरी ब्रिगेड यूक्रेनी सेना के अग्रिम मोर्चों पर जबरदस्त तरीके से हमले कर रही है। रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रहार से यूक्रेनी शहरों में तबाही और बर्बादी का हर तरफ मंजर पसरा हुआ है। कुर्स्क पर यूक्रेनी सेना के हमले और कब्जे के जवाब में रूसी सेना अब यूक्रेन के किसी एक बड़े शहर पर कब्जा करने की फिराक में है। इसके लिए रूसी सेना ने खार्किव को चुना है और इस शहर पर अब जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं। बीती रात रूस ने खार्किव शहर पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। रूस ने यूक्रेन के इस दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर 3 हमले किए। अब जरा ये वीडियो देखिए। खार्किव की सड़क पर रात के समय दौड़ रही एक कार के डैश कैम में रूसी मिसाइल हमले की तस्वीरें कैद हुई हैं। ये वीडियो खार्किव प्रशासन की ओर से जारी किया गया है। यह हमला खार्किव के सिटी सेंटर इलाके में हुआ है। खार्किव पर हमले के अब ये 2 और वीडियो देखिए। मिसाइलों के साथ साथ रूस ने खार्किव पर Su-37 फाइटर जेट से ग्लाइड बमों से भी हमला किया। ये दोनों हमले भी सिटी सेंटर इलाके में ही हुए। इनमें से एक हमला अस्पताल के नजदीक हुआ है। रूस के इस ग्लाइड बम हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के ग्लाइड बम हमले के बाद खार्किव के सिटी सेंटर में किस तरह के हालात बने वो भी देख लीजिए। ग्लाइड बम के धमाके के असर से सड़कों पर कई मीटर गहरे गड्ढे बन गए। कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, उनमें आग लग गई। कई इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। रूस ने जिस ग्लाइड बम से हमला किया है उसका नाम है FAV-3000, जो कि एक पुराने सोवियत युग का बम है जिसे नए गाइडेंस सिस्टम के साथ आधुनिक रूप दिया गया है। इससे काफी दूर से सटीक हमले किए जा सकते हैं। रूसी रक्षा इंडस्ट्री के एक सूत्र ने खुलासा किया है कि FAV-3000 ग्लाइड बम 50 से 60 किलोमीटर की दूरी से लक्ष्य को भेद सकता है। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिले पैट्रियट और गेपार्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी इस बम को मारकर नहीं गिरा सकते। रूस अपने फाइटर जेट Su-37 से धड़ल्ले से ये बम यूक्रेन के शहरों पर गिरा रहा है।
सवाल ये है कि आखिर रूस यूक्रेन के खार्किव शहर पर ही ताबड़तोड़ हमले क्यों कर रहा है। दरअसल खार्किव कीव के बाद यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। खार्किव में रूसी लोगों की आबादी काफी ज्यादा है। ये रूस की सीमा से महज 40 किलोमीटर दूर है। ऐसे में रूस को यहाँ स्थानीय समर्थन भी मिल सकता है। इसीलिए रूसी सेना खार्किव को जल्द से जल्द अपने कब्जे में ले लेना चाहती है। ज्योग्राफिकली सुमी और खार्किव कुर्स्क और बेल्गोरोड के आमने सामने हैं सरहद के। अब रशिया का खार्किव में हमलों को तेज करने के कई मकसद हैं। पहला तो ये कि यूक्रेन की फौज जो रूस की सीमा में घुस चुकी है उसकी सप्लाई लाइन को काटना। दूसरा ये कि यूक्रेन की फौज को यहाँ कमिट करके डोनबास से उनको हटाना ताकि बढ़ती हुई रशियन आर्मी के एडवांस को रोका ना जा सके। तीसरा ये कि यूक्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा भूमि के ऊपर कब्जा करना ताकि कल को अगर टेबल के ऊपर बैठते हैं तो बार्गेनिंग पावर रशिया के पास ट्रिमेंडस हो। खार्किव के साथ साथ रूसी सेना ने यूक्रेन के डोनेस्क और डोनबास प्रांतों पर भी हमले तेज कर दिए हैं। रूसी सेना ने डोनेस्क पीपुल्स रिपब्लिक के कुराखोव इलाके में यूक्रेनी सेना पर जबरदस्त हमला किया है। इस इलाके में रूसी सेना अब तेजी से आगे बढ़ रही है। रूस का दावा है कि उसकी 5वीं सेपरेट मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड के ताबड़तोड़ हमले के बाद यूक्रेनी सेना को पश्चिम में पीछे की ओर हटना पड़ रहा है, जो कि बेहद अहम है। अब यूक्रेन के डोनबास इलाके में रूसी सेना के हमले का ये वीडियो देखिए। रूस के ताबड़तोड़ हमले से इस इलाके का एक बड़ा हिस्सा बम और बारूद के धमाकों से दहल रहा है। रूस का दावा है कि उनकी सेना डोनबास में पहले की तुलना में तेजी से आगे बढ़ रही है। उसने यूक्रेनी रसद केंद्र प्रोक्रोवस्क की ओर बढ़ते हुए कई बस्तियों पर अपना कब्जा भी कर लिया है। कुल मिलाकर रूस अब यूक्रेन के भीतर तक घुसकर हमले कर रहा है। उसकी सेना जबरदस्त तरीके से एक्शन मोड में है, जिसका खामियाजा यूक्रेन को भुगतना पड़ रहा है। कई इलाकों पर उसकी पकड़ कमजोर पड़ गई है। टीम न्यूज़ नेशन। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग हर दिन खौफनाक होती जा रही है। अपने इलाके में यूक्रेनी सेना के घुसने से भड़का रूस यूक्रेनी शहरों पर अब ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है। रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच कई मोर्चों पर भीषण लड़ाई चल रही है। रूस के अटैक हेलीकॉप्टर यूक्रेनी शहरों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। रूस की आर्टिलरी ब्रिगेड यूक्रेनी सेना के अग्रिम मोर्चों पर जबरदस्त तरीके से हमले कर रही है। रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रहार से यूक्रेनी शहरों में तबाही और बर्बादी का हर तरफ मंजर पसरा हुआ है। कुर्स्क पर यूक्रेनी सेना के हमले और कब्जे के जवाब में रूसी सेना अब यूक्रेन के किसी एक बड़े शहर पर कब्जा करने की फिराक में है। इसके लिए रूसी सेना ने खार्किव को चुना है और इस शहर पर अब जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं। बीती रात रूस ने खार्किव शहर पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। रूस ने यूक्रेन के इस दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर 3 हमले किए।
अब जरा ये वीडियो देखिए। खार्किव की सड़क पर रात के समय दौड़ रही एक कार के डैश कैम में रूसी मिसाइल हमले की तस्वीरें कैद हुई हैं। ये वीडियो खार्किव प्रशासन की ओर से जारी किया गया है। यह हमला खार्किव के सिटी सेंटर इलाके में हुआ है। खार्किव पर हमले के अब ये 2 और वीडियो देखिए। मिसाइलों के साथ साथ रूस ने खार्किव पर Su-37 फाइटर जेट से ग्लाइड बमों से भी हमला किया। ये दोनों हमले भी सिटी सेंटर इलाके में ही हुए। इनमें से एक हमला अस्पताल के नजदीक हुआ है। रूस के इस ग्लाइड बम हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के ग्लाइड बम हमले के बाद खार्किव के सिटी सेंटर में किस तरह के हालात बने वो भी देख लीजिए। ग्लाइड बम के धमाके के असर से सड़कों पर कई मीटर गहरे गड्ढे बन गए, कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, उनमें आग लग गई, कई इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। रूस ने जिस ग्लाइड बम से हमला किया है उसका नाम है FAB-3000, जो कि एक पुराने सोवियत युग का बम है, जिसे नए गाइडेंस सिस्टम के साथ आधुनिक रूप दिया गया है। इससे काफी दूर से सटीक हमले किए जा सकते हैं। रूसी रक्षा इंडस्ट्री के एक सूत्र ने खुलासा किया है कि FAB-3000 ग्लाइड बम 50 से 60 किलोमीटर की दूरी से लक्ष्य को भेद सकता है। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिले पैट्रियट और गेपार्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी इस बम को मारकर नहीं गिरा सकते। रूस अपने फाइटर जेट Su-37 से धड़ल्ले से ये बम यूक्रेन के शहरों पर गिरा रहा है। सवाल यह है कि आखिर रूस यूक्रेन के खार्किव शहर पर ही ताबड़तोड़ हमले क्यों कर रहा है। दरअसल खार्किव कीव के बाद यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। खार्किव में रूसी लोगों की आबादी काफी ज्यादा है। ये रूस की सीमा से महज 40 किलोमीटर दूर है। ऐसे में रूस को यहाँ स्थानीय समर्थन भी मिल सकता है। इसीलिए रूसी सेना खार्किव को जल्द से जल्द अपने कब्जे में ले लेना चाहती है। ज्योग्राफिकली सूमी और खार्किव, कुर्स्क और बेल्गोरोड के आमने सामने हैं सरहद के। अब रशिया का खार्किव में हमलों को तेज करने के कई मकसद हैं। पहला तो ये कि यूक्रेन की फौज जो रूस की सीमा में घुस चुकी है उसकी सप्लाई लाइन को काटना। दूसरा ये कि यूक्रेन की फौज को यहाँ कमिट करके डोनबास से उनको हटाना ताकि बढ़ती हुई रशियन आर्मी के एडवांस को रोका ना जा सके। तीसरा ये कि यूक्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा भूमि के ऊपर कब्जा करना ताकि कल को अगर टेबल के ऊपर बैठते हैं तो बार्गेनिंग पावर रशिया के पास ट्रिमेंडस हो। खार्किव के साथ साथ रूसी सेना ने यूक्रेन के डोनेस्क और डोनबास प्रांतों पर भी हमले तेज कर दिए हैं। रूसी सेना ने डोनेस्क पीपुल्स रिपब्लिक के कुराखोव इलाके में यूक्रेनी सेना पर जबरदस्त हमला किया है। इस इलाके में रूसी सेना अब तेजी से आगे बढ़ रही है। रूस का दावा है कि उसकी 5वीं सेपरेट मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड के ताबड़तोड़ हमले के बाद यूक्रेनी सेना को पश्चिम में पीछे की ओर हटना पड़ रहा है, जो कि बेहद अहम है। अब यूक्रेन के डोनबास इलाके में रूसी सेना के हमले का ये वीडियो देखिए। रूस के ताबड़तोड़ हमले से इस इलाके का एक बड़ा हिस्सा बम और बारूद के धमाकों से दहल रहा है। रूस का दावा है कि उनकी सेना डोनबास में पहले की तुलना में तेजी से आगे बढ़ रही है। उसने यूक्रेनी रसद केंद्र प्रोक्रोवस्क की ओर बढ़ते हुए कई बस्तियों पर अपना कब्जा भी कर लिया है। कुल मिलाकर रूस अब यूक्रेन के भीतर तक घुसकर हमले कर रहा है। उसकी सेना जबरदस्त तरीके से एक्शन मोड में है, जिसका खामियाजा यूक्रेन को भुगतना पड़ रहा है। कई इलाकों पर उसकी पकड़ कमजोर पड़ गई है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।